शांतिपुर गांव में भोर का मतलब होता है कोहरे की चादर। नदी के किनारे खड़े होकर ऐसा लगता है मानो दुनिया का पुनर्जन्म हो रहा हो। उस सुबह सबसे पहले एक अजीब सी गंध उठी, भुने मसालों, सरसों के तेल और धुएं का मिश्रण। लोग जानते थे, सबने कहा शिबूदा ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। शिवाशीष पाल, सबके चहेते सिब्बूदा, आंखों में शांति, माथे पर पसीना और दिल में एक छुपी कहानी। लेकिन इस कहानी को कोई नहीं जानता था। सिब्बूदा के पिता एक साधारण किसान थे। एक साल एक भयानक बाढ़ ने उनकी सारी फसलें नष्ट कर दी। गरीबी के दबाव के कारण उनके पिता बीमार पड़ गए। शिबूडार की मां ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस समय सिबूडार की मां गांव के त्योहारों के लिए खाना बनाती थी और घर का सारा काम संभालती थी। छोटा सिबू अपनी मां के पास बैठकर सीखता था। मांस को कब ढकना है, नमक कब डालना है, आंच कब कम करनी है। मां कहती थी, अगर आप आग को काबू करना सीख जाएं, तो आप जीवन को भी काबू कर सकते हैं। लेकिन एक दिन उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई और उनका निधन हो गया। उस दिन सिबू ने कसम खाई कि वो अपनी मां की खाना पकाने की परंपरा को कभी खत्म नहीं होने देगा। शिबू बड़ा हुआ और अपनी मां से सीखे तरीके से ईंटें बनाना शुरू कर दिया और उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। सिबूडार की मटन करी अलग क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ मसाले नहीं मिलाते, वो समय भी मिलाते हैं। मांस को 3 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। कभी कभी वो बर्तन का ढक्कन खोलते हैं, आंखें बंद करते हैं और खुशबू का आनंद लेते हैं। वो कहते हैं, आपको मसालों की भाषा सुननी होगी। उसके तीखे मसालों के बारे में कोई नहीं जानता। जब रात को दुकान बंद हो जाती है तो वो अकेले बैठकर सूखी मिर्च, जीरा और इलायची भूनता है। उस पल को आज तक किसी ने नहीं देखा। उस गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल सबसे अलग था। उसकी आंखों में भूख थी, पेट की नहीं, सपनों की। वो समझता था सिब्बूदा सिर्फ खाना नहीं बनाते, इतिहास रचते हैं। एक दिन राहुल ने पूछा, दादाजी आपको इतना धैर्य कहाँ से मिलता है? सिब्बूदा ने धीरे से कहा, नुकसान के डर से। राहुल को समझ नहीं आया, लेकिन ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। शिबूडा से राहुल खाना बनाना सीखना चाहता है। सिद्दूदा थोड़ी देर के लिए सोचा, आखिरकार सहमत हुए। कुछ महीनों बाद शुरू हुआ बड़े गांव की पूजा। 500 लोगों के लिए ऑर्डर। आकाश काला था। अचानक तूफान आ गया। आग बुझ गई। बर्तन में रखा मांस आधा कच्चा था। गांव वाले आपस में गपशप करने लगे। हो सकता है कि सिब्बू आज ना आ पाए। सिब्बूदा पहली बार थोड़ा कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि अगर यह आदेश विफल हुआ तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। दोनों ने मिलकर दोबारा आग जलाई। गीली लकड़ी सूखने लगी, धुआं उठा और आंखों में जलन होने लगी। 3 घंटे बाद जब मटन करी परोसी गई तो पूरा पंडाल शांत हो गया। राहुल को पसीना आने लगा। सिद्दूदा चुप रहे। फिर ताली बजाओ, किसी ने कहा। इस स्वाद में माँ के हाथों का स्पर्श है। सिब्बूडा की आंखें नम हो गई। शिबूदा की मटन करी पूरे गांव में फैल गई। कुछ दिनों बाद विप्लोब सेठ शहर से आया। बड़ा होटल, जगमगाती रोशनी। उसने सोचा, एक गांव का रसोइया उसके धंधे के सामने कुछ भी नहीं है। उसने एक जासूस भेजा। उसने नुस्खा पूछा, लेकिन शिबूदा ने इनकार कर दिया। एक दिन सेठ शिबूडा की दुकान पर गया। सेठ ने सीधे तौर पर प्रस्ताव रखा, मुझे अपनी रेसिपी बताओ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। सिब्बूदा मुस्कुराया। ये नुस्खा मेरी माँ की यादों से जुड़ा है, ये बिक्री के लिए नहीं है। विप्लोब सेठ क्रोधित हो गए। मैं देखूंगा कि आप इस होटल को कितने समय तक चला सकते हैं। एक दिन अचानक राहुल गायब हो गया। अफवाहें फैल गई कि वो विप्लव सेठ के होटल में काम कर रहा था। सिबूडा के सामने खड़े लोगों ने कहा,
क्या सिबुड़ा की दुकान पर काम करने वाला लड़का सेठ की दुकान पर पैसों के लिए चला गया? सिब्बुदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को दुकान बंद करने के बाद वो पहली बार रोया। उसने सोचा, क्या मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया? 2 साल बाद शहर में आयोजित खाद्य महोत्सव, सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक मटन करी प्रतियोगिता। मंच पर खड़े होकर राहुल ने कहा, आज मैं अपने गुरु सिब्बूदा की रेसिपी लेकर आया हूं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बिप्लब सेठ के होटल ने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन वो जीत नहीं सका। राहुल को प्रथम पुरस्कार मिला। उसने कहा, मैं सिब्बूदा को बचाने के लिए शहर गया था ताकि कोई भी उनकी रेसिपी ना चुरा सके। राहुल शांतिपुर लौट आया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसने सिब्बूदार के चरणों में अपना सिर रख दिया। दा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। सिब्बूदा ने उसे गले लगाया। लोगों ने तालियां बजाई।